राजनीति में अपने हितों के अतिरिक्त कुछ भी स्थायी नहीं होता है। मुद्दे, मित्र और शत्रु बदलते रहते हैं। हालांकि आरक्षण भारतीय राजनीति के उन मुद्दों में से है जो चिरस्थायी है। हरियाणा इसका ताजा उदाहरण। नायब सिंह सैनी की नई नवेली सरकार ने आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने की घोषणा की तो बवाल मच गया। आसान शब्दों में कहें तो कोटे के अंदर कोटा। हरियाणा अब अनुसूचित जाति के अंदर आने वाली उन जातियों को अलग कोटा बनाकर आरक्षण का लाभ दे सकता है जो वंचित रह गई थी। हरियाणा सरकार के इस फैसले को दूरगामी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर या तो राजनीतिक दलों ने पहले चुप्पी साध ली या फिर पहले बटे हुए दिखाई दिए। तो कई दलों ने भारत बंद को समर्थन दिया, जिसमें चिराग पासवान, मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी नजर आए। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के घटक दलों का इसमें अंतर विरोध था। जदयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस निर्णय का समर्थन किया था और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी भी इसके समर्थन में आए थे, जबकि चिराग पासवान ने इसका पुरजोर विरोध किया था और भारत बंद को समर्थन किया था। चिराग पासवान का विरोध चर्चा का विषय भी बन गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद चिराग पासवान ने अपना समर्थन सर्वप्रथम और सबसे स्पष्ट शब्दों में घोषित किया था। तब से राजग में प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में उनका कद ऊंचा माना जा रहा था। सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों से इतर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खुद 9 अगस्त को इस मामले पर दो टूक ये कहा था कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। लेकिन अब हरियाणा में उपवर्गीकरण लागू करने की घोषणा केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने खुलकर समर्थन किया और साफ किया कि भाजपा का रुख अब बदल चुका है। यानी पहले भाजपा ने ही इसका विरोध किया और अब खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं और बहुत हद तक राजग के घटक दलों को भी मना लिया गया है। हरियाणा के संदर्भ में देखें तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली जातियों ने दिल खोलकर भाजपा को समर्थन दिया था। एक तरीके से ताजा फैसला रिटर्न गिफ्ट जैसा बीजेपी ने हरियाणा को दे दिया है। की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो SC में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हरियाणा कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जातियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है और वाल्मीकि, धनक, मजहबी, सिख, खटीक आदि जातियों को डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट यानी DSC की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें अब अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण में उपवर्गीकरण का लाभ भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो इस पर अपना निर्णय स्पष्ट दे चुका है। राजनीतिक ऊहापोह का सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्गीकरण से वंचित तबके के जिस वर्ग को इसका लाभ मिलेगा, जरूरी नहीं कि वो एक वोट बैंक भी हो। समर्थन और विरोध करने वाले इसी असमंजस में है। असमंजस की ये स्थिति इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि सामाजिक न्याय का ये गंभीर प्रश्न अभी भी राजनीतिक गणित में उलझ कर रह गया है। ये ऊंट अभी किस करवट बैठेगा ये तो तय नहीं, लेकिन हाँ, हरियाणा सरकार का फैसला और मौर्य जैसे नेताओं का समर्थन इस बात की तरफ अब इशारा करता है उपवर्गीकरण की ऊंट ने करवट तो ले ली है और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी ने कोटे में कोटा लागू करके कहीं न कहीं हरियाणा के जनता को रिटर्न गिफ्ट दिया है। तभी तो 2 महीने में बीजेपी ने अपना रुख बदला और ये बड़ा फैसला लिया। फिलहाल कुछ तो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके समर्थन में हैं और कहा जा रहा है आने वाले समय में सभी राज्यों में ये लागू किया जाएगा। फिलहाल आप इसके समर्थन में हैं या इसके अगेंस्ट में, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।